साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, आपको शत शत नमन। आज 18वां दिन लगातार श्री गुरु संविधान वाणी प्रचार व प्रसार में आज हम श्री गुरु संविधान वाणी के श्लोक नंबर 35, 36, 37, 38, 39 व 40 पर संविधान वाणी क्या कहती है, श्री गुरु संविधान क्या कहता है, इस वाणी से आप सबको जोड़ते हैं। इससे पहले लगातार हमने सारा दिन संविधान की वाणी से आपको जोड़ा है। जो साथी जुड़े उनका सभी का अभिनंदन, जो जुड़ेंगे उनका भी सभी का अभिनंदन। आप सब साथियों को श्री गुरु संविधान वाणी का प्रचार प्रसार की ओर से मेरा हार्दिक अभिनंदन। आज संविधान श्री गुरु वाणी का जो हमने साथ लिया है वह डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज हैं, मतलब राज्य के दिशा निर्देशी सिद्धांत और मौलिक अधिकार व राज्य के कर्तव्यों, राज्य की जिम्मेवारी, सरकार की जिम्मेवारी, सरकार की व्यवस्थापिका जो एग्जीक्यूटिव एजेंसी है, इन्फोर्स एजेंसी है, उसकी जिम्मेवारी क्या है, ये संविधान की वाणी आज आपको बताएगी। मैंने 11 से लेकर पौने 12 बजे के बीच पहले वाणी का प्रचार प्रसार करा, लेकिन वाणी के प्रचार प्रसार के दौरान साउंड जो है, जो मोबाइल की जो लाइव साउंड थी वह क्लियर नहीं आ पाई, इसलिए मैं सबसे क्षमा चाहता हूँ। अभी फिर दूसरी बार आपको जोड़ रहा हूँ, इस पर मैं अपने खेद व्यक्त करता हूँ। संविधान का सिद्धांत बताता है कि राज्य का कर्तव्य है कि वह अपने नागरिकों को सारी सुख सुविधाएं, सारे अधिकार, तमाम सुविधाएं प्रदान करवाए। यदि राज्य ये सुविधाएं प्रदान नहीं करवा सकता, सरकार ये सुविधाएं प्रदान नहीं कर सकती, तो राज्यों के खिलाफ हमारे पास को सैंक्शन देने का कोई राइट नहीं है। मतलब कि उनको सज़ा, राज्य को सज़ा आम आदमी, आम जनता नहीं दे सकती, लेकिन राज्य को सज़ा के रूप में आगे श्री गुरु संविधान पिता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आगे लिखते हैं, उसके ताज आगे बताएंगे। अभी ये बताया गया है कि इसके साथ जो राज्य का कर्तव्य है वह सभी नागरिकों को अधिकार प्रदान करवाना है, और सिद्धांत जो हैं, राज्य को जो सिद्धांत हैं उनमें सब लोगों को बराबरता का आभास करवाना है, बराबर रखना है। नागरिकों को, जनता जनार्दन को, या जो विदेश से नागरिक भारत में आते हैं उन नागरिकों को उन नागरिकों के अधिकारों का भी सम्मान करना है। उन नागरिकों को भी भारत के संविधान के मुताबिक फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकारों और राज्य के दिशा निर्देशी सिद्धांतों के अंतर्गत उनको भी अवगत करना है, उनको भी उनके अधिकार प्रदान करवाना है। राज्य की जिम्मेवारी है कि राज्य एक कल्याणकारी कार्य जो है वो करेगा, वो वेलफेयर स्टेट का काम करेगा, कल्याणकारी कार्य करेगा। यदि राज्य कल्याणकारी कार्य नहीं करता तो राज्य का कल्याणकारी राज्य का दर्जा, वेलफेयर स्टेट का दर्जा जो है वो नहीं प्राप्त कर सकता। इसलिए राज्य का उद्देश्य जो है वो अपने नागरिकों को स्थायी तौर पे, स्थिर तौर पर सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक समानता जो है वो प्रदान करे। सामाजिक, सोशल, आर्थिक, इकोनॉमिक और राजनीतिक, पॉलिटिकल समानता जो है वह प्रदान करे। राज्य का ये कर्तव्य बनता है। इसके साथ राज्य को, नागरिकों को मीन्स देना, राज्य को अपने नागरिक जो हैं उनको वह मीन्स दे, उनको काम दे, उनको धंधा दे, उनको उसके लिए राज्य का जिम्मेवारी जो है वो बनती है कि हर व्यक्ति के पास
मिनिमम वेजेस हो, मिनिमम कार्य हो, हर व्यक्ति जो है वो काम के साथ जुड़े, हर व्यक्ति के हाथ में कार्य हो, ताकि उनकी आर्थिकी जो है वो बढ़ सके। जे गुरु संविधान जो की वाणी जी वाणी के आर्टिकल 35 से 40 और 51 तक जे क्लियर कट लिखा हुआ है कि राज्य की जिम्मेवारी है। आर्थिक सुरक्षा जो है वो तभी हो सकती है जब राज्य के नागरिकों के पास उनके जीवन यापन के लिए उनके पास सरकारी नौकरी, बिजनेस हो, प्रोफेशन हो, या फिर जिन नागरिकों बाशिंदों के राज्य अपना जीवन यापन जो है वो अच्छी तरह से व्यतीत कर सके, योग्यता के आधार पर समाज में बराबरी आ सके। उनके साथ साथ संस्कृति व अच्छी सेहत का भी ध्यान रखना राज्य का कर्तव्य है। राज्य की सुरक्षा के ऊपर जे निर्भर करता है कि राज्य क्या अपने नागरिकों की संस्कृति, कल्चर या उनके आर्थिकी को, आम आदमी की आर्थिकी को मजबूत करना चाहता है या नहीं। श्री गुरु संविधान वाणी बताती है कि आर्टिकल जो छंद नंबर 35 से 40 के बीच आज हम इसको लेकर आगे बढ़ते हुए ये बताते हैं कि राज्य का कर्तव्य है कि वह सभ्य समाज के निर्माण के लिए समतुल्य बढ़ाते हुए वह गरीब परिवारों के लिए जिस तरह से बीपीएल की प्लान है, आईआरडीपी की प्लान है, पीडीएस की सर्विसेज की प्लान है, खाद्य सामग्री का पूर्ति का सही ढंग से वितरण का प्लान जो है वो है, सब स्कीम है, उसके लिए राज्यों बिना किसी भेदभाव से काम करे। रेड, येलो, पीले एक्स्ट्रा जो कार्ड जो बनाए जाते हैं वह राज्य का कल्याणकारी कार्य जो है उसके लिए होते हैं। राज्य का ये भी कर्तव्य है कि राज्य अपने नागरिकों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन, सामाजिक सुरक्षा पेंशन जो है वो प्रदान करे, और मेंटल हेल्थ जो दिमागी तौर पे बीमार लोग हैं उनके लिए मेडिकल सहायता, उनके लिए मेडिकल हॉस्पिटल, उनके लिए अच्छी सेहत, उनके लिए सुरक्षा जो है वो प्रदान करे। विडो जो विधवा हैं या विधवर जो है उनके लिए भी राज्य का कर्तव्य है कि वह उनको पेंशन का प्रावधान करे। इसके साथ साथ डाइवोर्स जो परित्यागता है, जिनके तलाक हो चुके हैं, परित्यागता वुमेन जो है उसके लिए भी राज्य का कर्तव्य है कि वह उनको पेंशन का प्रावधान करे। हैंडीकैप जो अपंग लोग हैं, अपंग बच्चे हैं या अपंग लोग हैं, उन लोगों का सामाजिक सुरक्षा के साथ साथ उनके जीवन यापन में अच्छी समृद्धि हो और वो अपने आप को दूसरों से अलग ना कर सके, उसके लिए राज्य का कर्तव्य है कि वह उनके लिए स्कीम बनाए। केंद्र बालवाड़ी केंद्रों का निर्माण करना राज्य का कर्तव्य है। टीकाकरण करना, चैनलाइज करना, जमीनों को चैनलाइज कर जमीनों को बाढ़ से बचाना, उसके साथ साथ भूमि कटाव से बचाना, अलग अलग गांवों को रोडों के साथ जोड़ना, रास्तों का निर्माण करना, उनका पक्का करना और निवास योग्य भूमि जो है वह प्रदान करना। इसके साथ साथ राज्य श्री गुरु संविधान ग्रंथ बताता है कि जो लोग भूमिहीन हैं उन भूमिहीन लोगों के लिए राज्य का जो कर्तव्य बनता है कि वह उनको कृषि योग्य भूमि जो है वो प्रदान करे, ताकि वह अपनी इनकम को कृषि के माध्यम से बढ़ा सके। हॉस्पिटलों का निर्माण करना, अस्पतालों का निर्माण करना और स्कूलों का निर्माण करना, अच्छे टीचरों का, अच्छे डॉक्टरों को नियुक्त करना और उसके साथ साथ प्रबंध करना, अच्छे और अध्यापक उनका प्रबंध करना, तो प्रोफेशनल यूनिवर्सिटीज़ बनाना, स्कूलों का निर्माण करना, अच्छे प्रोफेसर देना, ये राज्य का कर्तव्य बनता है। अगर राज्य ऐसे काम नहीं करता तो आप उनके खिलाफ कोई क्या कर सकते हो, इसके बारे में आगे ये बताया जाता है। राज्य श्री गुरु संविधान बताता है कि वह अपने नागरिकों को गरीबी उन्मूलन का कार्य करे, बेरोजगारी को दूर करने का कार्य करे और अशिक्षा को दूर करे, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक पिछड़ेपन को दूर करने के लिए वह समय समय के ऊपर कार्य करे और स्कीमें बनाए, कमीशन बैठाए और उनको धरातल पर लागू करे। यदि राज्य ऐसा काम नहीं करता तो यूनिटी एंड इंटीग्रिटी के लिए, देश की यूनिटी, एकता और उसकी समग्रता के लिए राज्य को ये काम करना पड़ेगा। अगर राज्य ये काम करने में
गलती करता है, वो नहीं इसको लागू करता, तो ये संविधान पवित्र वाणी बताती है कि आप उसके खिलाफ जो है वो क्या कर सकते हो। डॉक्टर अम्बेडकर संविधान फ्रेमर जो हैं वो बताते हैं कि राज्य जो है वो इस पर किस तरह की परिभाषित करता है। डॉक्टर अम्बेडकर बताते हैं कि जबकि हम ने राजनीतिक लोकतंत्र की नींव तो रख दी है, राजनीतिक लोकतंत्र की नींव रख दी है, और हमें आदर्श आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करनी है। आदर्श आर्थिक मतलब कि हर लोग के पास आर्थिकी तौर पे मजबूत हों, इसकी कल्पना तो हमने करी है। हम नहीं चाहते अयोग्य व्यक्ति जो हैं वह राजनीति में आकर उच्च पदों पर बैठ जाएं, लेकिन वी डू नॉट वांट merely to lay down mechanism to enable peoples to come and capture the power, कि जो लोग योग्य नहीं हैं वो पावर में आकर बैठ जाएं। ये ऐसा नहीं हो सकता। ये राज्य के दिशा सिद्धांतों के आत्मा, जो संविधान की आत्मा के खिलाफ है। जहाँ तक मेरा आशय है, जहाँ तक डॉक्टर अम्बेडकर कहते हैं, जहाँ तक मेरा आशय है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है, मेरा विचार है का ऑब्जेक्ट जो है, जो उद्देश्य जो है वह आर्थिक लोकतंत्र को मजबूत करना है, गरीबों को मुख्य धारा के साथ जोड़ना है। ये मेरा औचित्य है। जहाँ तक मेरा आगे मानना है कि इसके लिए आपको वन वोट का अधिकार जो है वो दिया जाता है। एक आदमी एक मत का अधिकार जो है वो आपको दिया जाता है। इसके साथ साथ डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी में ह्यूमन राइट्स और फंडामेंटल राइट्स जो दोनों ही उनके साथ जोड़े जाते हैं। अनुच्छेद जो 35 से लेकर 51 तक के जितने अनुच्छेद हैं, तो हमारे फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो 14 से लेकर 30 तक जितने हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं उन सभी के साथ जुड़ते हैं और मानवाधिकार के साथ जोड़े जाते हैं। आगे कहते हैं कि विधानसभा जब विधानपालिका, लोकसभा लेजिस्लेचर जब एग्जीक्यूटिव, विधानसभा जब मेयरली सर्विस टू देयर प्रिंसिपल्स बट दे नॉट ड्यूटी वांट टू एग्जीक्यूट द एक्शन। अगर जो है उनको ऊपर ये कहा जाता है कि ये जो पॉलिसी जो हैं आपको ये फ्रेम करनी है, उसको एग्जीक्यूट करना है, लेकिन उसको हम ड्यूटी वांट नहीं कर सकता। लेकिन उनके लिए पब्लिक जो है राज्य की डिमांड के ऊपर, लोगों की डिमांड के ऊपर वो कमीशन फ्रेम हो सकते हैं। प्लानिंग कमीशन इसीलिए बनाया गया था। डॉक्टर अम्बेडकर ने प्लानिंग कमीशन की भूमिका इसीलिए रखी थी कि लोगों की आर्थिकी और लोगों को मजबूत करने के लिए प्लानिंग जो है, और स्टेट पॉलिसीज उसका स्टेट कमीशन जो है वो बनते हैं, स्टेट डेवलपमेंट कमीशन बनते हैं, और उन कमीशनों के चेयरमैन जो हैं वो स्टेट के मुखिया होते हैं। डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम होते हैं, डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम जिला विकास प्राधिकरण जो हैं वो बनाए जाते हैं, और उसके मुखिया जो हैं वो जिलाधीश महोदय होते हैं। आगे वो कहते हैं कि जहाँ तक कि राज्य सरकार के खिलाफ कानूनी कोई सजा नहीं है, कानूनी तौर पे हम उन राज्यों के पदाधिकारियों को, राज्यों के चलाने वालों को, एमएलए, एमपी या सीएम या जितने भी कैबिनेट मिनिस्टर बनते हैं, या जो भी इन्फोर्समेंट इंस्टेंसी रहती है, उसके खिलाफ हमारे पास कोई सजा का प्रावधान नहीं है। लेकिन डायरेक्टिव प्रिंसिपल को लागू नहीं करना उनकी एक गैर जिम्मेदाराना अपना रूप जो है वो राज्य पब्लिक के समक्ष जो है जनार्दन के समक्ष रखते हैं। परंतु राज्य नागरिकों के प्रति जवाबदेही तो जरूर रहती है, उनकी नागरिकों के प्रति जवाबदेही रहती है, और नागरिक उनकी जवाबदेही के प्रति, उनका कार्य नहीं करने के प्रति नागरिक जो हैं वो सरकार को डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी के नियमों को लागू ना करने के पीछे उनको इलेक्शन के समय इनकार सकती है। यही उनके के खिलाफ एक सजा का प्रावधान है कि यही सजा उनके लिए आप दे सकते हो। आप ऐसे नियमों को लागू नहीं कर सकते या उनकी सजा को नहीं दे सकते, तो ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल या संविधान की आत्मा जो है वो आके सपोर्ट जो है वो नहीं कर पाती है। जहाँ तक जो संविधान भाषा में आम आदमियों के लिए इसको प्रवचन जो है वो किए जाते हैं, लीगल सेंस में मैं इसको बहुत कम जो है वो जोड़ता हूँ, लेकिन आप जितनी कॉमन भाषा में मैं इसकी इंटरप्रिटेशन जो है वो दे रहा हूँ, काफ़ी हद तक सिंपल तौर पे आपको देने की कोशिश कर रहे हैं।
जहाँ तक कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ये भी कहते हैं कि राज्य के लागू प्रिंसिपल लागू नहीं कर पाते तो देश का हाईएस्ट ट्रिब्यूनल जो है, हाईएस्ट ट्रिब्यूनल बोला है जहाँ पे कि हाईएस्ट ट्रिब्यूनल जो है वह राज्य का जो है वह देश का, राज्य देश भी हो सकता है, राज्य एक प्रदेश भी हो सकता है। तो राज्य का हाईएस्ट ट्रिब्यूनल कौन सा है? जो सुप्रीम कोर्ट है, जहाँ हाई कोर्ट है। तो वहाँ पर आप अपने अधिकारों के लिए, अपनी डिमांड के लिए वहाँ पर आप जा सकते हो और राज्यों के लिए दिशा निर्देशित डायरेक्शन जो है वह ले सकते हो कि राज्यों इस अमुक कार्य के लिए इस राज्य को इन्फोर्स किया, जो लोगों की सुविधा के लिए जे कार्य करे। जिस तरह से अभी डॉक्टरों की डिमांड है, डॉक्टरों की डिमांड जो है किट्स को लेकर, सैनिटाइजर को लेकर, अपने पीपीई किट्स को लेकर, या अधिकतर सुविधाओं को लेकर डिमांड कर रहे हैं। तो राज्य जो डॉक्टर जो है, या सफाई कर्मचारी, या पुलिस के साथ जिस तरह की बात आम आदमी जो है वो सफ़र करते हैं कोविड-19 के बीच, तो उनको राज्य का कर्तव्य है कि कोई भी व्यक्ति जो है वो बिना इलाज के ना रहे, उन सबको इलाज जो है वो दिया जाए। इसके साथ साथ जो संविधान का अधिकार है, आर्टिकल जो फंडामेंटल राइट्स जो हैं और जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी हैं, आपस में तालमेल क्या है, क्या ये न्याय संगत हैं या न्याय संगत नहीं है, तो इसके ऊपर आगे चर्चा होती है। कहा जाता है कि जो फंडामेंटल राइट्स है वो न्याय संगत हैं और जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है वो न्याय संगत नहीं है। लेकिन संविधान के 1971 में इसका 1971 में 25वें अमेंडमेंट के तहत जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जिनकी आज हम हैं, इनको लेकर इनको बराबर जो है वो पायदान के संविधान के आर्टिकल 14 और 19 के बराबर जो है वो गया था। और इसी के तहत इसको, और इसमें अमेंडमेंट जो थी केशवानंद भारती व स्टेट ऑफ के, फिर इसको एज इट इज कर दिया था। और 1976 में 42वां अमेंडमेंट जो आया था जिसमें सुपरमेसी जो थी वो 14-19 और 31 के तहत जो है हमने सिविल्स ऑफ लॉ जो है बताया है पीछे आपको, उसमें इसको सुपरमेसी जो थी वो फिर तक डाउन कर दी थी। 1980 में एक केस हुआ था मिनर्वा मिल वर्सेस भारत सरकार। तो इस केस के बीच भी ये बोला गया था कि जो 31C जो था वो राज्य का जो कर्तव्य जो है उसमें डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी जो है उनको किस तरह से लागू जो है वो किया जा सकता है। और ओरिजिनल स्टेटस जो था वो 25th अमेंडमेंट को एज इट मेंटेन कर दिया गया था। आज इसीलिए राज्य जो है वो कई तरह के प्लानिंग जो है वो समय समय के और लोगों के हर तरह की सुविधा प्रदान करने की कोशिश करता है। संशोधन बताया गया 39B और C के शेल हैव सुपरमेसी ऑन द फंडामेंटल राइट्स एंड ये आपको हो गया। और 38(1) में ये बताया गया है कि द स्टेट शेल हैव टू प्रमोट द वेलफेयर टू द पीपल, लोगों के वेलफेयर के लिए, लोगों के कल्याण के लिए राज्य जो है वो कार्य करे। और अगर राज्यों के कार्य में वो इनएफिशिएंट रहते हैं, सोशल ऑर्डर को मेंटेन नहीं करते हैं और इकोनॉमिक जो आर्थिकी को मजबूत नहीं करते हैं, जब पॉलिटिकल सिनेरियो के तहत वो आगे नहीं बढ़ते हैं, तो उन इंस्टीट्यूशनों का कोई फायदा नहीं है। आगे बताया है कि अपर्याप्त आगे इसको 39 जो है आर्टिकल 39 जो है वो मेन रखा गया है कि आर्टिकल 39 में जे क्या बताया जाता है। आर्टिकल 39 में बताया जाता है कि जो अनुच्छेद 39 है उसमें यह बताया जाता है कि द सिटीजन्स एंड द वुमेन्स, जो सिटीजन जो भारत के नागरिक हैं या राज्य के बाशिंदे हैं, राज्य जैसे हिमाचल प्रदेश है, पंजाब है, हरियाणा, यूपी, बंगाल, जितने भी स्टेट्स हैं वे उनको भी लिया जा सकता है कि उन स्टेटों के जो नागरिक हैं, बाशिंदे हैं, उन सब वो बाशिंदे जब भारत के बाशिंदे सभी महिला और पुरुष एक बराबर हक रखते हैं, राइट टू इक्वलिटी, और उनके जीवन यापन का एक जैसा जो है वो राइट टू हैव एडिक्वेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड, और वो अपने जीवन के लिए, अपने खान पीन के लिए, अपनी ज़िंदगी के बसर के लिए उनको बराबर के अधिकार दिए गए हैं। टू अगला 39B कहता है the ownership and the control of the material sources of the community and discuss on their sustenance and common good, जो सारी
कॉमन गोल जो रहेगा, जो उसमें हर व्यक्ति की ऑनरशिप जो है वो रहनी चाहिए, कंट्रोल रहना चाहिए, और जो सोर्सेज जो हैं उनका लोगों का हक जो है वो होना चाहिए। टू द ऑपरेशन ऑफ द इकोनॉमिक सिस्टम डज नॉट रिजल्ट इन द, जो कि 39C में जो बताया गया है कि जिस तरह से अमेंडमेंट 1971 में आई, 1976 में आती है, और 1980 के केस के बीच उसको सुप्रमेसी जो है वो फिर से मेंटेन करा गया, तो ऐसे जो अधिकार रहते हैं। देर इज नो, आगे कहता है 39D कहता है कि देर इज नो इक्वल, देर इज इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क बोथ द मेन एंड वुमेन। आदमी और औरत के लिए एक काम के लिए एक जैसी पगार का होना जो है वह राज्य का कर्तव्य है। अगर राज्य आदमी और औरत के पगार के बीच कोई डिफरेंस करता है तो वह उनके मौलिक अधिकारों, उनके जो संविधान की आत्मा है, जो पवित्र संविधान ग्रंथ में जो लिखा गया उसके खिलाफ जाता है। कोई भी औरत हो, किसी भी वर्ग की, किसी भी जाति, किसी भी धर्म की हो, उनको बराबर का हक जो है वो काम के जगह के ऊपर दिया गया है। कि अगर लेकर इंडस्ट्रीज के बीच औरतों के साथ लग पायदान रखा गया और आदमी को लग सैलरी का एक प्रोजेक्ट जो है वो रखे जाते हैं, जो कि संविधान की आत्मा के खिलाफ रहता है। आगे इसमें बोला गया है कि आपकी हेल्थ, जो आपका स्वास्थ्य है वो ठीक रहे। उस स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए राज्य का कर्तव्य है कि वह कार्य करे, चाहे वो औरत है या फिर वो पुरुष है। जिस तरह से मैटरनिटी लीव जो है वो देना, मैटरनिटी लीव जो जच्चा के लिए जो छुट्टी का प्रावधान करना, वो उस छुट्टियों का प्रावधान करना और उनको लीव प्रदान करना, ऐसे कर्तव्य जो है राज्य को करना पड़ेंगे। और आगे बताया गया है कि बच्चे जो हैं उनके लिए अपॉर्चुनिटी देना, उनको अवसर प्रदान करना, बराबरी का अवसर प्रदान करना, ताकि उनकी हेल्थ और उनका एजुकेशन मैनर, जो उनकी कंडीशन ऑफ फ्रीडम, जो उनकी परिजन स्वतंत्रता जो है वो उसको अपना सके, अपने आप में डिग्निटी जो है वो अपना जो डिग्निटी को मेंटेन कर सके, और चाइल्डहुड एंड यूथ के प्रोटेक्शन अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, कि उनका किसी तरह का कोई भी शोषण ना हो। ये राज्य का कर्तव्य इस पर बताए गए हैं। उसके साथ साथ आगे राज्य का दिशा निर्देशी सिद्धांतों में ये बोला गया है कि आर्टिकल 40 जो है, मैं 40 तक आज हम करेंगे, तो 40 में ये बोला गया है कि जो विलेजेस है, विलेज पंचायत को रखा गया है। जो इम्पोर्टेंट है कि 24 अप्रैल को, अभी पीछे 2 दिन पहले 24 अप्रैल को पूरे भारत में पंचायती राज दिवस जो है वो मनाया गया है। पंचायती राज दिवस की कल्पना जो है वो बड़े समय पहले राजस्थान, गुजरात आदि प्रदेशों में हुई है, और पंचायती राज का अधिनियम जो है वो 73वां अमेंडमेंट ये किसी का फोन आ गया है, मैं सॉरी चाहता हूँ कि बड़े इंपॉर्टेंट विषय के ऊपर चल रहे थे। 73वां अमेंडमेंट जो है उस पर ये बताया गया है कि उसमें ये बताया गया है कि जो 1992 में आया था, और उस 73वें अमेंडमेंट के समय आर्टिकल 243 जो है उसमें जो है वो उसमें आर्टिकल 243 को लिया जाता है, और पंचायती राज अधिनियम जो है वो पास किया जाता है, और जो कि 24/1/1993 को पूरे भारत में लागू कर दिया जाता है। और पंचायती राज अधिनियम के अंतर्गत 3 तरह का सिस्टम जो है वह रखा गया है। वो 3 तरह का सिस्टम कौन है और उसमें पावरें क्या रहती हैं, कल आपको इस पर बताएंगे। 3 तरह का सिस्टम, जिसमें पंचायत, लोअर स्तर के ऊपर पंचायत, और ब्लॉक स्तर के ऊपर ब्लॉक समिति, और जिला स्तर के ऊपर, इनकी क्या क्या पावरें रहती है पंचायती राज एक्ट के ऊपर कल आपको जोड़ेंगे, थोड़ा उसके साथ भी आपको जोड़ते चलेंगे। तो इसी के साथ आज का जो संविधान प्रचार प्रसार का जो प्रोग्राम था वो आपने देखा। आप सब साथियों का, देखने वालों का बहुत बहुत धन्यवाद। कल ठीक थी, पोर्ट क्लियर नहीं आई थी, इसलिए मैंने दूसरी बार इस प्रोग्राम को दिया है। आप सब साथियों का जुड़ने पर बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत आपका स्वागत। कल ठीक 11 बजे लाइव आगे 41 से लेकर 40, 41, 42 और 51 तक, 51DG तक जो है कल आपको इसके बारे में बताया जाएगा। आप सब साथियों को जुड़ने पर बहुत बहुत धन्यवाद। और एक और रिक्वेस्ट,
आप जितने भी साथी जो हैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देखने के लिए आप कॉमन भाषा के वीडियो हैं। मैंने इस पर कोई लीगल टर्म जो है वो यूज़ नहीं कर रहा हूँ। नहीं तो अधिकतर कोर्ट की लैंग्वेज जो है वो अंग्रेजी में होती है और हमें भी अंग्रेजी बोलने की आदत पड़ी हुई है, लेकिन मैं इसको बड़ी सिंपल भाषा में आपके साथ पहुंचाने का कोशिश कर रहे हैं, ताकि आप लोगों तक जो संविधान की प्रचार जो वाणी जो है वो पहुंच सके और आप अपने जीवन को सुरक्षमय कर सके। मेरा इसलिए गुरुदेव चैनल, गुरुदेव टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो वहाँ पे देख सकें। सभी वीडियो गुरुदेव चैनल में डाली जा रही हैं। आप सबका यूट्यूब गुरुदेव चैनल। तब तक आप सबसे रजा लेते हैं। कल ठीक 11 बजे